हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आइए बच्चों, बोर्ड पे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि ये जो हमारा a है, b है और c है, ये एक रियल नंबर है। इसके साथ साथ हमें एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि हमारा जो a है नॉट इक्वल टू जीरो है एंड b हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि अगर हम a और b को जीरो मान लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा टर्म जीरो हो जाता है। हम यहाँ जीरो पुट करते हैं, ये टर्म जीरो हो जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ c यानी कांस्टेंट। मतलब ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे कि हमारा फॉर्मेट था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हमारा x इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू बीटा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा इक्वेशन होगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। देन हमारा x इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू बीटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। अब इस सीरीज में हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दूसरा टर्म हमारा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि अब आपको हमेशा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा और उन दोनों इक्वेशन को रिलेट करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, हमें दो बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एटलीस्ट वन सॉल्यूशन उस इक्वेशन का होगा ही होगा। और दूसरा अगर हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड का भी दो पार्ट होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। ये सब हम लोग देखेंगे बाद के क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब भी हमको सॉल्व करना होता है तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ये क्या है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 है। x2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हमें देखना पड़ता है इसमें क्या कि इसमें कितने केसेस हैं। यहाँ पे 3 केस होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं केस नंबर 1। हम लोग केस 1 में देखेंगे, अगर हमारा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका मतलब क्या है, ये आपको एक फिक्स सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब हम दूसरे केस में देखते हैं, केस सेकंड में क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, और अगर एक लाइन दूसरे लाइन को कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैनी मोर सॉल्यूशन देगा। तो बात करते हैं इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या होगा कि जब हम बोलेंगे ये दोनों इक्वेशन, दोनों स्ट्रेट लाइन वो कभी मिलेगा ही नहीं। अगर ये दोनों लाइफ में कभी मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब है ये हमको क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। देन हमारा 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y। इसका मतलब हमारा जो x है, x हो जाएगा 2 माइनस 3y बाय 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 है। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2y। दोनों का सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स देखते हैं। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 के लिए है, x y। हम लोग को यहाँ पे x और y का कुछ वैल्यू लेना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन चेक करेंगे कि वो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कौन से केस में फिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम y के जगह पे वैल्यू क्या ले लेते हैं, y के जगह पे हम वैल्यू लेते हैं 2। तो अगर हम y के जगह पे 2 लिए तो हम लोग का ये हो गया 3 2 जा 6, यानी 2 माइनस 6 हो गया -4। -4 बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -2। दूसरे केस में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल्स टू 0। जब हम लोग यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो जैसे ही हम y 0 लिए तो हमारा 3 ये वाला टर्म हो गया 0, यानी 2 माइनस 0 तो 2 ही होता है। तो 2 बाई 2 दैट मीन्स 1 हो गया। इस तरह से हम लोग दूसरे के लिए हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं। पहले क्या लेंगे, तो हम लेंगे -1। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, -1। y जैसे ही हमने -1 लिया तो हमारा x क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू -1 होता है -2, और 8 - 2 होता है 6।
केस में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं -2। जैसे हम y इक्वल टू -2 लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू -2 यानी -4, 8 - 4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 में क्या होता है, हमारा x है -2, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं -2 कहाँ पे हमारा यहाँ पे है, और हमारा y क्या है 2, इसमें हम लोग यहाँ पे 2 कहाँ है यहाँ पे है, तो इस जगह पे हमारा ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। फिर दूसरा देखते हैं 1 है, x पे 1 है और y है 0, इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। चल हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन में क्या है, x हमारा है 6, तो हमने x को 6 लिया और y है हमारा -1, डेट मीन्स हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा क्या है 6 - 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x हमारा है 4, y है -2। x जब हमारा 4 है तो ये हमारा 4 है और y है -2। हम लोग y देख रहे हैं कहाँ है, तो -2 है हमारा, y यहाँ पे है -2। लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं कि हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमारा -2 और 4 इसका सॉल्यूशन होगा। तो जय हिंद बच्चों, कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आगे क्लास में जुड़े रहें।